हालेलुया। हालेलुया। अगर गवाही देना चाहते हैं तो इधर आ जाएं और खुदावंद के नाम को हम जलाल देंगे। सलाम के नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। मेरी गवाही है कि 4 मंथ्स पहले मेरे पाँव पे ना बोतल गिरी थी पानी की, तो वो मेरा जख्म ठीक नहीं हो रहा था। तकरीबन 4 मंथ से ज़्यादा अब हो गए थे और मेरा पाँव यानी कि खराब हो गया था। तो फिर मतलब मैं दुआ नहीं करता था अपने लिए, तो जब मैंने अपने लिए दुआ शुरू करना की तो फिर मेरा पाँव भी ठीक हो गया। पास्टर जी ने मेरे लिए दुआ की, उस दिन हम रात को दुआ कर रहे थे, फिर जो मसा किया हुआ तेल वो लगाया मैंने अपने पाँव पर, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। खुदा आपको बरकत दे। कोई और बेटी भी कह रही थी मैंने गवाही देनी है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरे पाँव में चोट लगी थी, मैंने जो मेरे हाथ के दिन पास्टर जी से दुआ करवाई तो मेरा पाँव अब ठीक है। हालेलुया। हम खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि मौजूदात का जो खुदावंद है वो आपका और मेरा यीशु ही है। आमीन। आए हम अपने वक्त को जाया किए बगैर निकालेंगे मुकद्दस पालूस रसूल का खत है, उसका 10 अबवाब है और उसकी आयात जो है वो है 17 आयात। 10 बाब और उसकी 17 आयात। चैप्टर 10 वर्सेस जो है 17 है। जी निकाल लिया आपने? रोमियो 10:17। और मैं दरख्वास्त करूंगा अगर कोई नहीं खड़ा हो सकता तो इट्स ओके, लेकिन खुदा के एहतराम के लिए हम सब अपने कदमों पर खड़े हैं। 10 बार आयत कौन सी? 17। रोमियो उसका 10 बाब उसकी 17 आयत से। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आमीन। आए हम अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम खुदावन की हजूरी में दुआ मांगेंगे। आमीन आमीन। खुदावन कादर मुतले खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज दिन के लिए, आज इस सुबह के लिए। खुदावन तू जो पाक है, तू जो कदूस है, और तूने ये फजल बख्शा कि हम तेरी हजूरी में झुके और तेरे नाम को चला। खुदावंद आसमानी बाप, मुझे सिखाने का और इन सब जानों को सीखने का रोता है यीशु मसीह के नाम से। जी आप सब तशरीफ रखें। हालेलुया। आज का जो हमारा अन्वान है, जो हमारा टॉपिक है, वो है गलत ईमान। क्या है जी? आयत कौन सी हमने पढ़ी है? तंग कर रहे उसका रोमियो 10 बाब और उसकी 17 आयात। उसमें हमने क्या पढ़ा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बात हमारी ईमान के ऊपर ही होगी, लेकिन ईमान थोड़ा सा क्या होगा? गलत ईमान। टॉपिक क्या है? गलत ईमान। ईमान हम रखते हैं, ईमान से हम चलते हैं, ईमान से खुदा को पसंद आते हैं, और ईमान से ही यूसुफ ने कहा कि तुम जब यहां से जाओ तो मेरी हड्डियों को भी क्या करना? साथ ले जाना। ये ईमान है। और हम आज जो सीखेंगे वो भी ईमान के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो है गलत ईमान। ईमान को हम लेकर कहां पर चले गए हैं? ईमान हमने कहां पर रख लिया हुआ है? किस ईमान के ऊपर हम अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं? आया कलाम के मुताबिक है या नहीं है? इसको हम देखेंगे। और इससे पहले कि हम ईमान के ऊपर बात करें,
میرے ساتھ آپ نکالیں گے خروج کی کتاب ہے، اس کا 4 ابواب اور اس کی 24 آیات ہے۔ خروج کی کتاب ہے، 4 ابواب ہے اور اس کی 24 آیت ہے۔ جتنے ہمیں آن لائن دیکھیں خداوند ان کو بھی برکت دے، اور جتنے یہاں پر ہم جمع ہیں خداوند ان سب کو بھی کیا کرے، برکت دے۔ آج کا کلام جو ہے یہ بڑا میرے مطابق سخت ہے، لیکن جس کے اندر روح القدس ہے اس کے لیے یہ نرم و ملائم ہے۔ آمین۔ کیونکہ روح القدس کیا کرتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے۔ میں نے اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر سامنے مقناطیس ہو تو وہ تانبے کو، پلاسٹک کو کھینچے گا، کس کو کھینچے گا؟ لوہے کو۔ جب سامنے کلام ہوگا تو جب آپ کے اندر بھی کلام ہوگا تو آپ اس کو ریسیو کریں گے، لیکن جب اندر کلام نہیں ہوگا تو پھر ہم الجھن میں چلے جائیں گے کہ یہ بات کیا ہے۔ ہم سیکھیں گے تو ہم ذرا اس آیت کو پڑھتے ہیں، 24ویں آیت کو پڑھیں گے۔ اور راستہ میں منزل پر خداوند اسے ملا اور چاہا کہ اسے مار ڈالے، تب صفورا نے چکمک کا ایک پتھر لے کر اپنے بیٹے کی کھلڑی کاٹ ڈالی اور اسے موسیٰ کے پاؤں پہ پھینک کر کہا۔ کیا کیا جی اس نے؟ چکمک کا پتھر لے کر۔ اب یہ جو سٹوری ہے صفورا ہے، جو آپ جانتے ہیں صفورا کون ہے؟ بڑی یہ مشہور کریکٹر کی وائف ہے، اور یہاں پہ قریب کون نظر آتا ہے آپ کو پتا ہے اس باب کے اندر؟ کون ہے؟ موسیٰ۔ اور یہ اس کی کیا ہے؟ بیوی ہے، صفورا۔ اور جب یہ مصر سے نکلا وہاں پر رہا تو اس کی شادی ہوئی اور اس کے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔ پھر خدا نے اسے چنا، اسے بلایا اور اسے کہاں پر بھیجا کہ دوبارہ تو کہاں پر جا، مصر کو جا۔ اور جب یہ جا رہا ہے تو راستہ کے اندر، سن رہے ہیں جی؟ کون کون سن رہے ہیں؟ اگر تو آپ جی ہاں ہاللویا بولتے رہیں گے تو یہ مطلب ہے کہ تسی سن رہے ہو۔ تو جی ہاں کون بولتا ہے پتا ہے آپ کو؟ جو زندہ ہوتے ہیں۔ آمین۔ تو جو مردہ ہے وہ کہے گا جو مرضی سنائی جو میں دے۔ آپ میں زندہ کون کون ہے؟ کافی نہیں ہے، تو پھر ایک دفعہ اس کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ جب یہ راستہ میں جا رہا ہے تو خدا اس کو کیا کرنے لگتا ہے؟ اس کے بیٹے کو مارنے لگتا ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ موسیٰ کا۔ تو موسیٰ کی اگر صفات آپ پڑھیں، موسیٰ کے بارے میں پڑھیں تو موسیٰ کیا ہے؟ کلمت اللہ۔ خدا اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کلام کرتا ہے۔ خدا اس کو کہتا ہے کہ میرے کرم کی نظر تجھ پر ہے۔ خدا نے کسی سے یہ بات نہیں کی، میرے کرم کی نظر تجھ پر ہے۔ داؤد کو کیا کہتا ہے کہ یہ میرے دل کے موافق مجھے مل گیا۔ باتیں دونوں یاد رکھنی ہے۔ اس پر کیا ہے؟ خدا کے کرم کی نظر ہے۔ داؤد کو کیا کہا؟ دل کے مطابق مجھے مل گیا۔ لیکن بات کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ خدا کے کتنا قریب ہے، لیکن جب یہ جا رہا ہے تو خدا اسی کے بیٹے کو مارنے چاہ رہا ہے۔ بات ناہضم ہونے والی ہے کہ خدا کے اتنا قریب، خدا اسے اپنا دیدار دے رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کوئی انسان مجھے دیکھے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو بھی اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں تجھے اپنا دیدار کیا کروں گا، کرواؤں گا، لیکن تو کیا کرنا؟ اس چٹان کے پیچھے کھڑے ہونا، اور جب میں گزر جاؤں پیٹھ دیکھ لینا میری، سامنے نہ آنا، ورنہ تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ تو کیوں دکھایا گیا؟ پیار ہے نا، محبت ہے۔ لیکن اس کے بیٹے کو بھی پھر کیا کرنے لگا ہے؟ مارنے لگا ہے۔ یہ بات ناہضم ہونے والی، ایسا کیوں خداوند کر رہا ہے؟ اگر موسیٰ قابل تعریف ہے تو اس کا بیٹا بھی ویسا ہی ہوگا، لیکن خدا اسے مارنے لگا ہے۔
आगे हम पढ़ते हैं, अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो वहां पर क्या लिखा है, और सफूरा ने चकमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब्राहम से खुदा ने क्या वादा किया था? अहद क्या था कि तू क्या करना, तेरी नस्ल दर नस्ल तू खतना करना। अहद क्या बांधा गया है उसके साथ, खतने का। और ये मूसा जो है ये वहां से नहीं आया, ये कहां से निकला है? मिस्र के अंदर से निकला है। बेशक ये है कौन? इसराइली है, लेकिन रहता कहां था? मिस्र में। अहद जो इब्राहिम का, इसको क्या है अभी नहीं था पता, तो इसकी बीवी भी इसको कैसे लेकर जा रही है? ऐसे ही लेके जा रही है। तो खुदा ने क्या किया है? अब तो क्या बनकर जा रहा है? इस्राएली बनकर जा रहा है। और इस्राएल के साथ खुदा का अहद क्या है कि तेरी नस्ल दर नस्ल क्या करे? खतना करवाए। इसने नहीं करवाया, तो इसकी बीवी ने क्या किया है? चकमक का एक पत्थर लेकर उसकी खलड़ी का क्या किया? खतना कर दिया। फिर खुदा ने इसे क्या किया है? मुआफ कर दिया है। फिर क्या किया है? मुआफ किया। और जब मूसा खुदा के साथ इतना वफादार है, मूसा पर खुदा के करम की नजर है, जब मूसा खुदा के साथ हम कलाम होता है और खुदा उसके साथ बातें करता है, तो जब खुदा उसे नहीं छोड़ रहा गलत तरतीब के साथ, तो आपको और मुझे कैसे मुआफ करेगा? क्या बख्शेगा? क्या आज का टॉपिक है? गलत ईमान। ये खुदा के साथ कितना वफादार है, खुदा को प्यारा भी बड़ा है, लेकिन इसके अंदर गलती पाई गई है, तो खुदा ने इसे क्या किया है? सजा देना चाहा, और छोटी सजा भी नहीं। लेकिन इसकी बीवी होशियार थी। बीवी ने क्या किया? अपने बेटे को बचा लिया, उस तरतीब को अपना कर। दूसरा मैंने किसका जिक्र किया था? गाली समझ आ रही कि नहीं? अभी आगे जाकर बातें जो है ना वो थोड़ी सख्त होंगी, और सख्त बातें जो है वो हजम करते हैं जब हम, तब भी हम क्या करते हैं? जिंदगी पाते हैं। आमीन। दाऊद को क्या कह रहे हैं? जरा सा ऊंची बोले, कुछ नहीं होता। हालेलुया। ये मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। आमीन। और ये बड़ी बात, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अंकल सदीक मेरे दिल के मुआफिक मैनू, हालेलुया, यशवा की है मेरे दिल दे मुआफी के, मिशाइल या सैमुअल या जोसेफ की है मेरे दिल दे मुआफी के। ईमान दाऊद, हालेलुया, दिल के मुआफिक मिल गए हैं। तो खुदा कह रहा है, तो क्या ये छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब इसने गुनाह किया है तो खुदा ने मुआफ किया है, मुआफ किया खुदा ने इसे सजा दी है। हालेलुया। एक नबी गलती कर रहा है और दूसरा नबी जा रहा है, कह रहा है कि तूने ये गुनाह किया है, और खुदा इसे क्या कर रहा है? खुदा ने सजा दी है। इसने रोजा भी रखा है, इसने दुआएं भी की हैं, जंगलों में चला गया, कल्ला जाके कह रहा है अपना तख्त छोड़कर जंगल में चला गया, और वहां पर कह रहा है फजल नाल ए रब बख्शे गुनाह सब मेरे। फिर भी खुदा ने सजा दी है। आमीन। मूसा की सफात, मेरे करम की नजर। दाऊद के लिए मेरे दिल के मुआफिक। तो जब उनको नहीं खुदा छोड़ रहा, तो आपको मुझे कैसे छोड़ेगा? अगर हमारा ईमान गलत है तो फिर खुदा कैसे हमें छोड़ेगा? खुदा हमें नहीं छोड़ेगा। अगर हम चर्च में आ रहे हैं, हमें सालों साल लगे हैं चर्च में आते, लेकिन अभी तक अगर हमारी जिंदगी दुरुस्त नहीं हुई है, हमारा ईमान दुरुस्त नहीं हुआ, हमारे अमाल दुरुस्त नहीं हुए, तो खुदावंद आपको मुआफ नहीं करेगा, खुदावंद मुझे मुआफ नहीं करेगा। आज मैंने बड़ा सोचा कि मैं इस टॉपिक को ना बयान करूं, क्योंकि जब हम सख्त बयान करते हैं तो फिर सख्त हजम नहीं होता। लेकिन मैं क्या, खुदावंद एक दिन तू जब मैनू कटहरी च खिला दिया, तो फिर मैं की जवाब दूं कि मैंने क्या किया? कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन मैंने कहा खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो, और खुदा ने कहा फिर मेरी मर्जी क्या है? हालेलुया। गलत ईमान क्या है जी? गलत ईमान। बड़ा मैं जोर नहीं लगा रहा, आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ ताकि सारी गल की आवे समझ आ।
एक पास्टर है चर्चिस के अंदर, पास्टर खिदमत कर रहा है, एक पास्टर बैठा हुआ है, 10 पास्टर साथ बैठे हुए हैं। ऐसा ही है ना चर्चिस में, आपने देखा होगा 10 पास्टर किधर बैठे हैं, साथ बैठे हैं। आया जो पास्टर है ये कौन है, ये क्या है, ये कलीसिया का क्या है, सरबराह है, कलीसिया का सर है। बेशक हम सबका सर कौन है, लेकिन कलीसिया के अंदर कौन है, चर्चिस के अंदर एक पास्टर है। अब एक पास्टर जूनियर है, एक सीनियर है, एक छोटा पास्टर है, एक उससे भी छोटा पास्टर है। पास्टर जो मिलना है पहले किसी को जाना पैना है, छोटे को। उसने हमें क्या देनी है, टाइम देना है, अपॉइंटमेंट हमारी फिक्स करवानी है। दूसरे पास्टर ने क्या करना है, जाकर आगे बताना है। अब दूसरा पास्टर आ गया जो जूनियर है, उसने फिर किसको जाकर बताना है, सीनियर पास्टर को बताना है। क्या बाइबल के अंदर जूनियर सीनियर हमें नजर आया है? बाइबल में क्या कहानत करने वालों के सर पर कोई सीनियर जूनियर कोई था? सरदार काहिन कहा जाता था उसको, जो ऊपर था। तो खुदावन ने उनको आकर गले लगा लिया। क्या किया उन्होंने? उनको कहा तुम पर अफसोस। उन्होंने भी यही किया, फलाना जूनियर है तो फलाना सीनियर है, तो खुदावन की आके कह रहे हैं कि तुम पर अफसोस। आज जूनियर सीनियर, आज जूनियर विजन करने आया है तो उसके लिए चाय बन रही है। आज सीनियर आ गया, वक्त पै गया घर दे विच, नहीं वो सीनियर पास्टर है, कुर्सी पहले अगर गंदी थी तो गंदी है, आज इसको क्या किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। आज सीनियर पास्टर आया है, आज उसके लिए अच्छा खाने का अरेंज किया जा रहा है। बाइबल ने कहीं जूनियर सीनियर दिया हमें? बाइबल ने कहा मेरा खादम। क्या कहा उसने? मेरा खादम, मेरा बरगजीदा, मेरा चुना। हालेलुया। खुदा ने ये कहीं पर नहीं कहा पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक चले जाए। खुदा ने कहीं ऐसी बात नहीं की कि इसके साथ ये करना, उसके साथ वो करना, बल्कि अगर खादम है तो वो खादम खिदमत करता है। आमीन। सीनियर के लिए सारा कुछ हो रहा है। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी रीजन क्या है? गलत तालीम, गलत ईमान। खादमों ने अंदर दिमाग के फिक्स कर दिया है छोटा पादरी आवे ते कोई गल नहीं, लेकिन जदों सीनियर पास्टर आएगा तो फिर घर की भी सफाई करनी है, गिलास भी साफ होएगा, खाना भी अच्छा होएगा, ते हदिया भी की होना है, अच्छा होना है। जब कौन आएगा जी? ऊंची बोले जरा, सीनियर पास्टर। ये हमारी गलती है कि हमने लोगों के अंदर ये फिक्स कर दिया है। हमने उनको ये नहीं बताया कि ना कोई बड़ा है ते ना कोई छोटा है, जेड़ा मसीह दे विच है ओदा खादम है। आमीन। ते खादम दे उत्ते भी नहीं किया गया क्या बड़ा खादम है ते है छोटा खादम है, एक खादम है। हालेलुया। गल दी समझ आ रही है कि नहीं? ऊंची बोलो जरा, हालेलुया। और खादम की बात ही हो रही है ना। खादम बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठा है। हालेलुया। बड़ी कुर्सी के ऊपर खादम बैठा है। अगे की हो रहा है? फलाना की कर रहा, पानी ले आ रहा, फलाना कुछ कर रहा, खादम बैठा है। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आप काम करते हैं तो ये आप इज्जत एहतराम करते हैं, इसका अजर किसने देना है? आपको खुदा ने देना है। लेकिन अगर पास्टर के अंदर ये बात आ गई है कि मैं किया सीनियर पास्टर है, मैं ये काम कर रहा, तो खुदा ने क्या कहा है? खादम। तो खादम का मतलब क्या आप जानते हैं? खिदमत करने वाला। और खुदा ने अगर मुझे खादम बनाया है तो इस कुर्सी के लिए नहीं बनाया, बल्कि खिदमत करने के लिए बनाया है। और मैंने खिदमत करनी है। मैं बैठ गया तू ये कर वो कर, नहीं। अगर मेरे अंदर ये बात है तो खुदा मुझे सजा देगा, एक वक्त आएगा। आज बेशक हम जितना मर्जी चैलेंज करते रहे, ऐसा है वैसा है, ये है वो है फलान है, खुदा खड़ा करेगा। खुदा ने कहा मैंने तुझे खादम बनाया, लेकिन तू क्या बन गया? सर बन गया। क्या बन गया जी? सर बन गया।
خادم کا کام کیا ہے؟ خدمت کرنا. تو یہ کیا ہے؟ غلط ایمان. کیا ہے جی؟ ایمان ہی غلط بنا لیا ہے کہ ایک سینئر ہے تو ایک جونیئر ہے. بائبل کی تعلیم نہیں ہے. بائبل نے خادم کہا ہے کلیسیا کو سکھایا جائے. کلیسیا سیکھے کہ جب خدا کا خادم آیا ہے تو دو چند عزت کے لائق ہے, چاہے وہ جونیئر ہے چاہے وہ سینئر ہے. آپ کے گھر آئے دل و جان سے اس کی کیا کریں؟ خدمت کریں جو آپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اب خادم آ گیا تو کچھ نہ کچھ اچھا ہی کر رہا ہے. نہیں, اگر آپ اپنے دل کی خوشی سے ٹھنڈا پانی بھی پلا دیں گے نا تو وہ آپ کا اجر ہے. آمین. پرسوں چوتھ ہم ایک شخص لڑکے کے گھر کے, اس نے اچھی خدمت کی, کلام کے مطابق ہے خدا اس کو برکت دی, کیونکہ خدا قادر مطلق ہے, وہی برکت دیتا ہے. میں نہیں دے سکتا, نہ میرے پاس کچھ ہے. کیا جان کر خدمت کی؟ خادم جان کر. تو خداوند آپ کو اجر دے گا. آمین. ہاللیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا ہے جی؟ غلط ایمان. کہاں سے آ گیا ہم میں؟ ہمارے سربراہوں کے اندر سے ایک چین غلط بن گئی ہے. تو اگر وہ چین ایسے ہی چلتی رہے گی تو کوئی اس کو درست کرے گا؟ کسی نہ کسی کو تو کھڑا ہونا پڑے گا نا اس کو درست کرنے کے لیے. آمین. تو وہ آپ ہی ہیں. آپ نے اس کو درست کرنا ہے, آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے. اگر شروع سے معذرت کے ساتھ کیتھولک کے میں خلاف بالکل نہیں ہے گا, وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کیتھولک کے خلاف ہوں. کیتھولک کا مطلب ہے پاک. کیا ہے جی؟ پاک. میں کہتا ہوں میں بھی کیتھولک ہوں, میں کیتھولک ہوں. آپ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیتھولک ہیں. کیتھولک, میں کیتھولک ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم پاک ہے. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے. ہاللیلویا. کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. میں کیتھولک ہوں. کیتھولک کے میں بالکل خلاف نہیں ہوں, لیکن کیتھولک کی کچھ رسومات جو کلام کے مطابق نہیں ہے. ہاللیلویا. خداوند نے کیا کہا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. تراشی ہوئی. انڈیا کے اندر پی کے مووی کس نے دیکھی ہوئی ہے؟ سب نے دیکھی ہوئی ہے نا. میں بھی دیکھ رہا تھا تو میں بڑا مطلب کہ انٹرسٹڈ ہو کر, وہ ایک مورتی کو لے کر جاتا ہے, چھوٹی مورتی کو لے کر, اور وہ ایوی اچانک ہی کہتا ہے کہ مجھے کھانا مل جائے, اور کوئی بانٹ رہا ہوتا ہے اسے مل جاتا ہے اور وہ لے لیتا ہے. اب بعد میں وہ کیا کہتا ہے کہ اب میرا وہ جو بھی اس کی چیز کھوئی گیا وہ بھی کیا ہو, اسے واپس مل جائے. تو اب وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ اب اس کے کیا ہو گئے جی؟ سیل ختم ہو گئے ہیں, اس کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے, اس کو چارج کریں تاکہ یہ میرا کام جو ہے جو میں مانگ رہا ہوں اس سے کرے. تو کیا یہ غلط ایمان نہیں ہے؟ اگر ہم اسٹیچو اپنے ہاں لے کر آئیں گے تو ہماری اولاد کیا سیکھے گی؟ کیا کچھ سیکھ سکتی ہے ہماری اولاد؟ ہماری اولاد وہی سیکھے گی کہ اب اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے, اس کے پاؤں چھوٹے ہیں, اب چھوٹے مورتی کو نکال دو, اب بڑی مورتی کو لے کر آؤ تاکہ یہ جلدی کام کر سکے. خروج میں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تو کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. آپ کو پتہ ہے تراشا کس کے ساتھ جاتا ہے؟ چھینی اور ہتھوڑی کے ساتھ اس کو تراش کیا جاتا ہے, ایک مورت بنائی جاتی ہے. اور خدا ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ ایسا کام نہ کرنا. تو ہم کر رہے ہیں تو پھر کیا خداوند ہمیں معاف کرے گا؟ یہ ہمارا کیا ہے؟ غلط ایمان ہے. اسٹیچو کے آگے جھکیں گے تو اسٹیچو ہماری کیا کرے گا؟ دعا کو سنے گا. خدا بائبل مقدس میں ہر ایماندار جب سنڈے کو یا گھر میں دعا کرتا ہے تو ایک لفظ ضرور دہراتا ہے. کیا کہتا ہے؟ جہاں دو, سارے بولا کریں, میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں. اب اسٹیچو والا برکت دے سکتا ہے کہ درمیان والا برکت دے سکتا ہے؟ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. اور جب خدا کہہ رہا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں, تو اس سے مانگے نا جو موجود ہے, اس سے نہ مانگے سنڈے پورا 6 دن ویٹ کرنا ہے, سنڈے والے دن چرچ جانا ہے, پھر
उसी के आगे झुकना है, उसके पाँव को हाथ लगाने, चूमने हैं, फिर उसी से मांगना है। क्या ये मुनासिब है? ये रॉन्ग है, गलत है। हमें इस चीज को देखना पड़ेगा, अपने बच्चों के अंदर से इसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि बाज़ दफा हम कहते हैं साढ़े बाप दादा ये कर दे रहे थे, असी के छड़ सकते हैं। तो यीशु ने क्या कहा कि अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। हमारे बाप दादा तो फिर क्या थे, वो जादूगर भी थे, वो दिए भी जलाते थे, सारा कुछ करते थे। अगर बाप दादा वो कर रहे हैं तो वो आप नहीं छोड़ सकते, तो फिर उसको भी अपनाओ। उसको क्यों छोड़ रहे हो? दिए जलाओ अपने घर में, अपने घर में सारा वो काम करो जो एक जादूगर करता है। नहीं नहीं, हम जादूगर नहीं, हम उसके खून से खरीदे हैं, उसके खून से खरीदे गए हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी कमियां क्या करनी है, अपने अंदर रखनी है। तो खुदा ने क्या मुआफ किया उसको? मूसा को, बेटे को माफ करने लगा था, मारने लगा। खुदा ने उसको नहीं छोड़ा। तो आपके अंदर थोड़ी थोड़ी गलतियां होगी तो खुदा छोड़ देगा? खुदा नहीं छोड़ेगा, ये बड़ी बात को याद रखें। हालेलुया। मैं एक बुक में पढ़ रहा था, ये मैं भी बुक देख रहा था, मसीहियत के अंदर गलतियां कब कब पाई गई हैं, कब कब ईमान चेंज हुआ है। माजरत के नाल कोई गुस्सा ना करे, क्योंकि जो कलाम की सच्चाई है वो सच है, उसको कोई बदल नहीं सकता। मसीहियत के अंदर हमारी, जब हम कहते हैं हमारी बुनियाद जो न्यू कहाँ पर है, नबियों और रसूलों की तालीम पर है। तो नबियों और रसूलों की तालीम ये नहीं थी। तकरीबन 320 में जाकर ना मसीहियत के अंदर मोमबत्तियां आ गई। क्या आ गई? मोमबत्तियां आ गई, पहले नहीं थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अच्छा जी दरबार में हम गए हैं, वहां पर क्या लगा हुआ है, ते साढ़े को की लग गई है, सॉरी दरबार में कुछ और होता है, दिए ऐसी की ला ले। अच्छा चेंजिंग करनी है पर थोड़ी करांगे, ज्यादा नहीं करांगे। वहां पर वो दिए जलाते हैं, हम मोमबत्तियां कर लेते हैं, कोई गल नहीं। खुदा को मेरे ख्याल में अंधेरे में शायद नजर नहीं आता था कि हम दिया मोमबत्ती जला के बैठे हुए हैं ताकि खुदावन मुझे देख ले। उसके बारे में तो लिखा है, ना इस्राएल का खुदा सोता है और ना ही ऊँघता है। तो उसके लिखा है जब वो देखता है तो जमीन की इंतहा तक उसकी नजर चली जाती है। तो मोमबत्ती के साथ दिखाना जरूरी है, ये गलत ईमान है, बाइबल के मुताबिक नहीं है ये। आगे अगर इस बात को देखते हैं, ईशा की क्या बनती थी? रोटी शाम की है ना। तो इसके अंदर जब इसका वो जब खाया जाता था तो रोटी बनती थी। तो ये जब हमने देखा 1200 के अंदर आकर ये बिस्किट बनना शुरू हो गए। क्या बनना शुरू हो गए? बिस्किट बनना शुरू हो गए। वो जैसे खाते हैं भूख, उसने क्या किया, रोटी ली। साफ है, जब यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है, बल्कि यहाँ तक लिखा हुआ है कि उसने साफ साफ कहा कि उसने क्या ली, रोटी ली। और फिर उसने क्या लिया, क्या लिया, मैं ली। उर्दू की बाइबल में जरा थोड़ा सा तर्जुमा उन्होंने वीक कर दिया है, वहां पर क्या आ गया है, शीरा, लेकिन लफ्ज क्या है, मैं। उन्होंने मैं ली। तो फिर 1200 के अंदर आकर इसकी तब्दीली की गई। तो फिर क्या बन गई, रोटी बिस्किट बन गया। गलत हो गया। एक लास्ट बात करूंगा, उसके बाद एंड करूंगा। एंड तो नहीं करूंगा अभी जाएंगे आगे। तो तकरीबन 1230 के अंदर ना रोजे जो है वो ईस्टर के साथ जोड़ दिए गए। क्या हुआ, ईस्टर के साथ जोड़ दिए गए। नबियों और रसूलों ने नहीं रोजे जोड़े। छोटा सा सवाल है, अपने दिमाग का, जहन का इस्तेमाल करके जवाब देना आप सबसे। यीशु मसीह ने जब खिदमत शुरू की तो उसकी एज क्या थी? 30 साल। 30 साल, हालेलुया। और जब 30 साल की उम्र में उसने बपतिस्मा लिया तो रूह से कहां पर ले गया? 40 दिन उसे फाका किया ना उसने। तो रोजे कहां पर रखे गए? 30 साल की एज में 3.5 साल उसने खिदमत की। फिर इसको क्या किया गया, सलीब दी गई। 3.5 साल को हम कैसे जोड़ सकते हैं? क्या जोड़ सकते हैं? 1230 में जाकर 3.5 साल को गायब कर दिया गया। तो फिर किसको जोड़ दिया गया? ईद और रोजों को इकट्ठा कर दिया गया। तो क्या ये बाइबल के मुताबिक है? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो मैं कह रहा हूँ इसको फटाफट मान लो। अपनी सर्च करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कि वो 3.5 साल कहाँ गए, ढूंढ के लेकर आओ। कुछ लोग भला क्या कहते हैं
यीशु मसीह 12 साल का तो बाइबल में नजर आया, उसके बाद उसकी एज कितनी नजर आई है? 30 साल। 12 का लिखा है ना, जब वो हैकल में कितनी एज का था, उसके बाद 30 साल की एज उसके सामने मेंशन कर दी है। 18 साल जो है ना, इसको भी लोग गलत ले गए। 18 साल की एज वो कहते हैं यीशु मसीह हिंद में आया था, और ये जो शिव शंकर है ना, ये यीशु मसीह बनकर वहां पर काम कर रहा था। इसको भी क्या किया उन्होंने? गलत कर दिया। 18 साल वो उधर ले गए। लेकिन लिखने वाले मुसन्नफ ने क्या किया? थोड़ा शॉर्ट कर दिया इसको। उसने उसकी 18 साल की जिंदगी को दर्ज नहीं किया। अगर 18 साल की जिंदगी को दर्ज करता तो मेरे ख्याल में इतनी मोटी किताब बन जाती, शायद फिर भी उसके काम नजर ना आते, कम नहीं थे होने उसके काम। उसने शॉर्ट किया। उसने क्या किया? 12 से सीधा कहां पर ले गया? 30 में ले गया। लेकिन वो था कहां पर? अपनी माँ और अपने बाप के पास था। हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या जी, 18 साल जड़ा वो इंडिया च फिरदा रहा जाके, शिव शंकर जड़ा ना वो यीशु ही है, इंडिया वाले कहते हैं। लेकिन ये क्या है? गलत है। इस बात को अपने अंदर नहीं रखना। यूज योर माइंड, अपने दिमाग का, जहन का क्या करो? इस्तेमाल करो। अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं, अगर मैं आपको यहां से लेकर जाऊं, अंधेरे में जाकर छोड़ दूं, क्या करूं? तो फिर आपको गली का पता चलेगा? क्या करना पड़ेगा? जहन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आमीन। मैं ऊंची ऊंची नारे नहीं लगा रहा ताकि आप हालेलुया हालेलुया करो, बल्कि सादा सी बातें कर रहा हूं ताकि जो आपको क्या हो जाए? समझ में आ जाए। आमीन। हालेलुया। तो ये क्या है? गलत ईमान है। इस ईमान से हमें क्या करना है? निकलना है। जैसे भाई बता रहे थे कि हमें आसमान पर जाने के लिए 2 पर चाहिए। क्या चाहिए? 2 पर। नया और पुराना अहदनामा। तो नया और पुराना अहदनामा एक इत्थे रख लईए ते एक इत्थे रख लईए ते उड़ा सकदा सानू? उन दोनों को अपने अंदर लेकर जाएंगे, ईमान रखेंगे और उस पर अमल करेंगे, तभी हम हवा में उड़कर उसका क्या करेंगे? इस्तकबाल करेंगे। आमीन। हालेलुया। गलती समझ आ रही है कि नहीं? अपने से तो नहीं बयान कर रहा, आप भी अपने जहन का इस्तेमाल करें। अब आ गई जी तेल और पानी की बात। किसकी बात आ गई है? तेल और पानी की बात। अगर आप इसको बाइबल में पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं भी आपको हवाले दे देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा घर में जाकर। नहीं तो मैं तो कहता हूँ कि एक दफा रीड कर ही लें तो अच्छा है। चलो वैसे ही बता देना, टाइम ज्यादा हो जाना है, 11:50 हो चुके हैं। तेल और पानी के हवाले में आपको दे दूंगा। वहां पर लिखा है कि खादम आए। कौन आए जी? खादिम आए, तेल मले, क्यों की करे? दुआ करे। ऐसा ही है। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा आप जाओ 500 की बोतल वहां से लेकर आओ, उसको अपने घर में रख लो, जब तेल कम हो तो उसमें तेल डाल लो, फिर उसको क्या करो? बढ़ा लो। ऐसा कहीं बाइबल में नहीं लिखा हो, कहीं भी नहीं लिखा। लफ्ज क्या लिखा हुआ है? कलीसिया के बुजुर्ग को बुलाओ। क्या करना है जी? कलीसिया का बुजुर्ग, सैमुअल है, यूसुफ भाई है, भाई जोसेफ है, कलीसिया के बुजुर्ग खिदमत कर रहे हैं ना, ये खादम है। तो क्या करना है? ये जाए, तेल को ले और मलकर क्या करे? दुआ करे। ये तो नहीं लिखा कि तेल उन्होंने जाओ अपने घरों जरा तेल प्यास से उन्होंने लेके आओ तो उनकी करिए मलिए। खादम ने करना है, आप खुद नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? अच्छा, अगर आप इसको मरकज की इंजील में पढ़े, मेरे ख्याल में 6 बाब के अंदर मरकज में पढ़े, तो वहां पर लिखा है और वो तेल मल मल कर उनके लिए दुआएं करते रहे। वो भी क्या कर रहे थे? तेल मलकर उनके लिए दुआएं कर रहे थे। आज क्या हो रहा है? इंडिया के अंदर से तेल आया है, पास्टर अंकुर नरोला ने दिया है। उनके जो पाकिस्तान के अंदर मेंबरान है, आउट ऑफ कंट्री के अंदर है, अब वो तेल उन्होंने रखा है, उस तेल को मलकर क्या करते हैं? दुआ करते हैं। ईमान कहां पर चला गया होगा? तेल पर। के अब खादम आके भावे घंटा जोर लांदा रहे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, अंदर ईमान ही नहीं है। क्यों? हये ने तेल नहीं लाया, हये काम नहीं होना, क्योंकि हये तेल नहीं लाया। हये तेल लाएगा फिर मैं ठीक होवांगी। वो पूरा घंटा उनका की हो जाना जाया। मैं तो ईमान रखता हूँ मेरे यीशु का जब नाम पहली दफा लिया जाएगा तो कोई बीमारी वहां पर ठहर ही नहीं सकेगी। आमीन। आपका भी ईमान यही है। आप तेल मलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तेल को अपने घर में रख लेना, खुद ही मलते रहना नहीं। आपको तेल की जरूरत है, खादम को बुलाओ, फोन करो, पास्टर जी
खादम जो भी खुदा का खिदमत के लिए मखसूस हुआ है उसको फोन करके हमारे घर में आए, हमारे लिए दुआ करे। अगर खादम वैसे ही दुआ कर रहा है तो इट्स ओके। अगर खादम को फील हो रहा है कि नहीं यार मुझे तेल मलकर दुआ करनी चाहिए, खादम के अंदर ये खुदा की ब्लेसिंग है, स्पिरिट है ना खुदा की, खादम को फील होगा कि नहीं अब मुझे इसके ऊपर तेल मलना चाहिए, वो तेल मलकर उसके लिए क्या करेगा, दुआ करेगा, और उसके सबब बीमार क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आमीन। बाइबल पूरी पढ़ के देख लो, कहीं पे ऐसा जिक्र नहीं आया, लेकिन आज 500 1000 की बोतल मिल रही है और लोग भी अपने घरों में जाकर क्या कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या गलत ईमान है कि दुरुस्त है? गलत ईमान है, इसको हमें देखना पड़ेगा। अगर आपने तेल मलना ही है तो अपने खादम को बुलाएं। मैं पास्टर हूँ, मुझे फोन करें, अगर मैं नहीं है भाई जोसेफ है, भाई सैमुअल भी कुछ वक्त में यहाँ पर इस लेवल पे आएंगे, आप इनको बुलाएं, ये आपके घर में आए, आपके ऊपर तेल मले, आपके लिए दुआ करें, और इसके सबब आप क्या होंगे, बच जाएंगे। आमीन। आज हमने क्या सीखा है, गलत ईमान। बाइबल के मुताबिक ये सारी बातें क्या है, गलत है। अगर आप इनको अपने अंदर रखोगे तो फिर आप बरकत नहीं पा सकते। हो सकता है आपके वसीले खुदा मौजज़ात भी करता हो सकता है आपके वसीले खुदा शिफाएं भी देता हो, लेकिन मत्ती 7 के मुताबिक एक वक्त आएगा वो कह देगा कि मैं तुम्हें, क्योंकि तुमने मेरे लोगों को कलाम से क्या किया, हटा दिया। आमीन। बहुत सारे खादमीन हैं, लास्ट बात करूंगा बाद में एंड करेंगे, नहीं बता रहे, मैंने पहले बताया कि नहीं बता रहे, लेकिन किसी ना किसी को कदम उठाना पड़ेगा, आपको उठाना पड़ेगा, भाई को उठाना पड़ेगा, आपको उठाना पड़ेगा, यार नहीं मैं जाकर कलाम के साथ जोड़ूंगा, क्योंकि अगर तो ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी जिंदगी नहीं पाएगा। जब दुल्हा आने लगा तो उन्होंने अपनी मशलों को क्या किया, दुरुस्त किया। आपने मशलें दुरुस्त कर ली हैं, अगलों को भी दुरुस्त करवाएं, निकले जाकर। पिछली दफा मैसेज क्या था, अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, आपने जाना है जाकर लोगों का ईमान दुरुस्त करना है। वो भाई एक ही कर रहे हैं, बाइबल के मुताबिक नहीं है, बाइबल में से निकाल कर दो। बस भाई जोसेफ मुझे एक बात बता रहे थे कि इनका वो दोस्त है पट्टी साहब, वो इनके साथ बातचीत करते हैं तो ये उनको बात बताते हैं, और वो कहता है यार सानू तो पादरी साडे ने तो कभी दसी नहीं है। तो पादरी दसेगा किंज, जदों पादरी को खुद नहीं पता तो पादरी अगे की दसेगा। तो भाई अगर उससे बता रहे हैं ना तो वो दुरुस्त हो रहा है जी, वो दुरुस्त हो रहा है। तो क्या आप लोग जब जाकर बताएंगे लोगों को, जाकर अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, यार ये कलाम के मुताबिक नहीं है, तो फिर क्या वो नहीं दुरुस्त होंगे? आप भी जिंदगी पाए, अपने लोगों चाहने वालों को भी क्या करें, जिंदगी दे, हमेशा की जिंदगी है। आमीन। और वो किसके अंदर है, खुदा के कलाम के अंदर है। अगर आज किसी को मेरी बात अच्छी ना लगी, हालांकि मैं फिर एक बात कहूंगा, बहुत सख्त बातें थी, फिर भी मैंने उनको क्या किया है, छोड़ दिया है। मैंने कहा चलो नहीं, फिर कभी से बैठ के भी गाल होगी, लेकिन आप जाकर लोगों को बताएं इसके अलावा कोई बचाने वाला नहीं है, इसकी तालीम के अंदर जिंदगी है। आप पाएंगे जिंदगी तो बरकत पाएंगे, अगर आप इससे हट जाएंगे तो खुदावंद आपको कभी मुआफ नहीं करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपके साथ हो, और खुदावंद आपको बरकत दे।